भगवान श्री कृष्ण द्वारा जो ज्ञान अर्जुन को शक्ति प्रदान करने के लिए उपलब्ध कराया, वह आज आम जन जीवन में भी उतना ही सकारात्मक जो है उपलब्धि हासिल कराता है। और बहुत विस्तार में न जा करके जितनी भी युक्ति जो उन्होंने बतलाई है श्री कृष्ण भगवान ने, वह आज के जीवन में, सांसारिक जीवन में, वो अगर हम अपने जीवन में थोड़ा सा साध लें उनको, तो हमारा जीवन भी जो है वो बहुत ही आनंदमय और सुखपूर्वक जो है वह अपनी जो है वो साध्यता, अपनी उपस्थिति जो है उसका आनंद ले सकता है। जैसे बहुत संक्षिप्त में, जैसे निष्काम कर्म योग मनुष्य के लिए सर्वोत्तम साधना बतलाई गई है। कुछ और करो मत करो, बस निष्काम कर्म योग, यह बहुत अत्यंत आवश्यक है। और इस योग से भविष्य की दुश्चिंता के शिकंजे से छुटकारा मिलता है। इस बात को संज्ञान में लें कि निष्काम कर्म योग जो है उसकी जो जो फलीभूत होता है, वह सर्वोत्तम साधना है जीवन की, मनुष्य के जीवन की। और इस तरह से हम भविष्य की जितनी भी दुश्चिंताएं हैं, जितने कष्ट कलेश हैं, उनसे मुक्ति पाते हैं। प्रतिदिन साकार ईश्वर के स्वरूप का ध्यान करें, अच्छे विचारों का ध्यान करें, परमात्मा की अभिव्यक्तियों का ध्यान करें, तो निश्चित तौर पर ये जो क्रिया है, ये परम चैतन्य का हमारे अस्तित्व में अवतरण सुनिश्चित कर देगी। हमें अपने अंदर भी भरोसा होगा। साकार या निराकार अथवा सगुण या निर्गुण परमात्मा के भाव पर एकाग्रता का अभ्यास करने से मन के विचारों के जो टेढ़े मेढ़े उछल कूद वाले नृत्य हैं, वह बंद हो जाते हैं और मनुष्य के व्यक्तित्व का विस्तार होता है। मन की उड़ान जो है वो थोड़ी सी मध्यम होती है, धीमी होती है, और हम जो है स्थायी तौर पर जो आत्मीय विचार हैं, शुद्ध विचार हैं, जीवन के परमानंद के विचार हैं, हम उन पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। तो जरूरी तौर पर ऐसे में व्यक्तित्व का विकास होता है। सृष्टि का अविरल रूप से बदलता हुआ चित्रण, जो लगातार प्रकृति बदलती रहती है, सृष्टि बदलती रहती है, ऐसे चित्रण में परमेश्वर के अविचल पृष्ठाधार पर जो जीवन स्थापित है, अनंत आत्मा और सर्वव्यापी ब्रह्म का ज्ञान उस पर अपना प्रकाश डालता है। इस परिप्रेक्ष्य में सत्य ज्ञान की लौ हमारे हृदय में प्रज्वलित होती है। हमें अपने व्यक्तित्व के हर धरातल पर जो सद्गुण हैं, क्रमशः उनको विकसित करते रहने का अभ्यास करना चाहिए। शरीर के स्तर पर स्वच्छता, विरोधाभासों के बीच संभाव में रहना वांछनीय है, उपयुक्त है, आनंदकारी है। मन के धरातल पर सबसे मित्रवत व्यवहार करें, दयालुता और करुणापूर्ण रहें, अनर्गल इच्छाओं को दूर ही रखें और प्रेम और घृणा तथा अन्य उपलब्धि स्थितियों में एक जैसे बने रहें, संभाव में बने रहें।
साक्षी के भाव में बने रहें, क्योंकि बुद्धि के स्तर पर कौशल पूर्वक कर्म करें और आत्म संयमी बने। अहम के स्तर पर क्रोध से छुटकारा पाएं। मान या सम्मान, प्रशंसा या आलोचना आदि जितने भी युग्म बनते हैं, आने पर तीक्ष्ण प्रतिक्रिया न करें। अपने चित्त की चैतन्यता को रचनाकार की भक्ति में एकाग्र करें। गहन मौन और संपूर्ण संतुष्टि के साम्राज्य में रमण करें, घूमें, विचारें। आत्म तत्व की चैतन्य दिव्यता हमारे मोक्ष का लक्ष्य निर्धारित करती है। मोक्ष जो है वो संपूर्ण रूप से जो है वो आनंद की उपस्थिति है, और वही मोक्ष है और वही आनंद है, वही परमानंद है। श्री कृष्ण भगवान ने बहुत सहज सरल रूप से जो अपनी ज्ञान को जो है आम जनमानस के लिए अर्जुन के माध्यम से जो सुझाव दिए हैं जीवन के आनंद में, तो उनमें वही स्वयं भी उन्हीं सब विचारों का आनंद लेते हैं और बतलाते हैं कि मैं स्वयं जो है वही रचयिता हूँ, और वही जो है विलुप्त करने की जो क्षमताएं हैं वह भी उन्हीं ब्रह्मांड में जो है वह व्याप्त है। तो मनुष्य को जैसा भी जीवन जो है परिदृश्य देखना है, उसके लिए उस तरह के गुण जो है वो अपने भीतर जो है आत्मसात करने चाहिए, और ख़ास तौर से सात्विक जो योग के जो लक्षण हैं मनुष्य के लिए सबसे ज़्यादा परोपकारी हैं, आनंदकारी हैं और उपकारी हैं, और सभी के लिए जो है सहज उपलब्ध है। तो बहुत श्री कृष्ण भगवान के दिए गए इस ज्ञान के साथ में हम अपने जीवन में एक साध्य एकाग्रता और साधना से जो है एक अच्छा जीवन उपलब्ध करें, और उसी उपलब्ध जीवन के साथ में आज हम यहीं विश्राम लेते हैं। आपकी जय हो, सदा सदा ही जय हो।